संसद का रास्ता खुल गया है। आपके राजनीतिक जीवन में ये पड़ाव है या मंजिल? अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ। अभी से आप मंजिल ढूंढने लगे, मंजिल तो बहुत दूर है। मंजिल तो है बहुजन महापुरुषों का सपना जो है उसको पूरा करना मंजिल है। अभी तो मैंने उसकी एक ईंट लगाई है। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा, या उनसे पहले ज्योतिबा फूले ने छोड़ा, फिर साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने, फिर बहन जी ने जहाँ छोड़ा, वहाँ से एक ईंट लगी है अभी। अभी तो इसमें कई सौ ईंट लगनी बाकी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, हकवंचित समाज के लोगों का की पार्टी सत्ता में आएगी और उनके जरिए उनके जीवन में बदलाव होगा। जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ वो होगा। इस देश में जितनी सम्मान का जीवन और लोगों के लिए, उतना ही दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी होना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारी जो समस्या है उनको भी सरकार को सुनना चाहिए, उन पर भी काम करना चाहिए। हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम जानवर नहीं, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभी तक आपका जो रास्ता है वो संघर्ष का रहा है। आप सड़कों पर रहे हैं कई बार, जैसा आपने बताया, आपने लाठियां भी खाई हैं, लेकिन अब आप सांसद हैं। भारतीय लोकतंत्र के जो सबसे अहम व्यवस्था है उसका हिस्सा हैं। तो क्या आपके तेवरों में बदलाव आएगा? आगे आपकी दिशा क्या होगी? सर, ये तेवर जो हैं अम्बेडकर वादियों के तेवर हैं। ये जय भीम, जय मंडल, जय जोहार वालों के तेवर ये बदलते नहीं हैं। ये तेवर मिट तो सकते हैं समय के साथ, जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेवर नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हमें तब तक तो तेवर रहेंगे सर। और तेवर रहने भी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वो संघर्ष से पाया है। हमें रोकने के लिए जिस तरह घेराबंदी की गई, वो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन आज मेरी किसी से शिकायत नहीं है। जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को साबित करूं। तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई कहता था मैं पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, कोई कहता मैं प्रधान का चुनाव जीत सकता, लेकिन जबकि ये सच नहीं था। आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य, हमने कई विधानसभा के चुनाव भी जो हैं जिन लोगों के साथ हम थे उन्होंने जिताया। लेकिन सबकी नज़र ये थी, क्या आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, असेंबली का, जनरल असेंबली का, बहुत कम वोटों से हम लोग, हमारे एमएलए जो जीत नहीं पाए। राजस्थान में कई एमएलए हमारे ऐसे थे जो बहुत कम वोटों से हारे, कुछ 5,000 से, कुछ 7,000, कोई 11,000 से, और 10 सीटों ज़्यादा हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन किसी ने हमारा संघर्ष नहीं देखा। सब लोग सोचते थे कि रिजल्ट आएगा तो माना जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कुछ कर रही है। तो पहली बार आज़ाद समाज पार्टी का रिजल्ट आया तो अब लोगों के मन में उम्मीदें बढ़ी हैं, और तेवर हमेशा वही रहेंगे। जुल्म के खिलाफ बगावत है, अन्याय कोई करेगा तो उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार किसी की हो, स्टेट कोई हो, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका रही है। दशकों तक सत्ता तक पहुंची हैं और सत्ता के केंद्र में रही हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। इसी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बहुत से विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स की जो जगह है, दलित नेतृत्व की जो जगह है, वो खाली है। क्या ये माना जाए कि चंद्रशेखर अब उसको भरने के लिए तैयार हैं? प्रिय साथी, आप मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। मान्य बहन जी जितना समाज को दे सकती थी उन्होंने दिया, बहुत काम किया उन्होंने। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिलता रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब समाज भी ये महसूस कर रहा है कि जितना बहन जी करके गई थी वो समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। 2022 में समाज ने मुझसे कहा था कि इस बार हम आपके साथ नहीं, बहन जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। समाज को लगता था कि बहन जी जो है आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद कई उपचुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और अब लोकसभा चुनाव में भी हम 2 सीटों पर लड़े हैं। पहला जहाँ मैं खुद लड़ा वहाँ बीएसपी को 1% वोट मिला। आप चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात, हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरियागंज में, जो हमने 4 दिन पहले फैसला लिया, जबकि चुनाव बिल्कुल बाईपोल हो गया था। क्या तो ईस्ट अलायंस को वोट दे रहे थे, ईस्ट अलायंस को, और मीडिया भी यही दिखा रहा था, और किसी प्रत्याशी को दिखाने को राजी नहीं था। यही दिखा रहा था मीडिया कि क्या तो इनको वोट जा रहा है, इनको जा रहा है।
लेकिन वहाँ भी हमने 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भीम आर्मी के लोगों ने जो संघर्ष किया है वो लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली है। 80,000 वोट कम वोट नहीं होता। आप सोचे कि अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते और अपना जो बेस वोट है संगठन का उसको ले जाते तो इंडिया अलायंस कम से कम 35 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाता। तो वो चाहे मेरा धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो संविधान विरोधियों के प्रति जो को सबक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैंने